बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 5 की जनरल साइंस की एमसीक्यूज़ करेंगे हम। आज का जो हमारा यूनिट नंबर 3 है और उसका नाम है फ्लावर्स एंड सीड्स। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में हमारे पास नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ अट्रैक्टिव विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में वो कौन सा पार्ट होता है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए अट्रैक्टिव होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि फ्लावर्स। नंबर 2, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट इज़ इन द, यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है तो वो कहाँ पर पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि फ्लावर्स। नंबर 3, द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड डैश। इसका मतलब ये है कि यानी कि वो ब्रांच, वो शूट जिस पर फ्लावर उगता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम पेडिसल कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि पेडिसल। नंबर 4, द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स टूवर्ड इटसेल्फ। यानी कि फ्लावर का वो कौन सा पार्ट होता है जो कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, यानी कि पेटल्स। नंबर 5, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर, यानी कि प्लांट्स की बात हो रही है कि प्लांट में यानी जो फ्लावर्स होते हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टेमन। नंबर 6, द ग्राम सीड इज कवर्ड बाय विच स्ट्रक्चर, यानी जो चना है उसका आउटर मोस्ट कवर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम सीड कोट कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, यानी कि सीड कोट। नंबर 7, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ डैश, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट में वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और उसके क्या नाम है। तो वो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, यानी कि एंथर एंड फिलामेंट। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, पेडिसल हो गया, स्टेमन हो गया, कार्पल हो गया। तो पूछ रहे हैं कि वो कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इन सब में से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। तो वो है हमारे पास कार्पल और इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। नंबर 9, द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड, यानी कि कोई भी सीड हो, चाहे वो पी हो, बीन्स हो, कोई भी सीड हो, तो उसका आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम सीड कोट कहते हैं, यानी कि और इसका दूसरा नाम है टेस्टा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो आएगा ऑप्शन ए। नंबर 10, द टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर्स इन पपाया, यानी कि पपाया में किस किस्म की पॉलिनेशन होती है। पपाया में दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। तो उसके लिए क्रॉस पोलिनेशन मस्ट होती है। अगर क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगी तो पपाया का ना फ्रूट बनेगा और ना ही उसमें सीड्स बनेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन। नंबर 11, पोलिनेशन इज़ ऑफ डैश टाइप्स, यानी पोलिनेशन की डैश टाइप्स हैं। ऑप्शंस है 2, 3, 4 और 5। तो बेसिकली पोलिनेशन की टू टाइप्स होती हैं, एक होती है सेल्फ पोलिनेशन और एक होती है क्रॉस पोलिनेशन। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 2। नंबर 12, अनियन एंड गार्लिक आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि बल्ब। नंबर 13, सीड डेवलप फ्रॉम, यानी कि सीड किस चीज़ से बनता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें हमारे पास आएगा कि ओव्यूल कन्वर्ट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, या जब ओव्यूल की ग्रोथ हो जाती है तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए।
नंबर 14, द पोर ऑन द सीड कोट इज़ कॉल्ड। इसका मतलब ये है कि सीड कोट पर एक छोटा सा पोर होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम माइक्रोपाइल कहते। माइक्रोपाइल का काम होता है ऑक्सीजन को एम्ब्रियो तक पहुंचाना और जर्मिनेशन के दौरान वाटर एब्जॉर्ब करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नंबर 15, ड्यूरिंग जर्मिनेशन सीड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू। इसका मतलब ये है कि जर्मिनेशन के दौरान यानी जब हम सीड को ज़मीन में दबाते हैं तो उस वक़्त कौन सी चीज़ होती है जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है? तो ये है हमारे पास माइक्रोपाइल, यानी कि ऑप्शन बी। नंबर 16, ग्राम सीड हैज़ डैश कॉटिलेडन। यानी कि ग्राम सीड में कितने कॉटिलेडन होते हैं? कॉटिलेडन का मतलब होता है कि उसके कितने हिस्से हो सकते हैं। तो ग्राम सीड में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी 2। नंबर 17, क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्स डैश प्लांट। यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में हमें कितने प्लांट्स की ज़रूरत होती है? तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमें हमेशा 2 प्लांट्स की ज़रूरत होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि 2। नंबर 18, विच कंडीशन इज़ नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। मतलब ये है कि वो कौन से कंडीशंस हैं, वो कौन सी हालतें हैं जिनमें एक सीड उगाव करता है यानी एक सीड उगता है। तो सीड जर्मिनेशन के लिए हमें लाइट यानी सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है और हवा की ज़रूरत होती है। अगर इनमें से एक चीज़ भी नहीं होगी तो सीड जर्मिनेशन भी नहीं होगी। और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नंबर 19, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ डैश प्रोसेस। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस्म का प्रोसेस है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि साइक्लिक। नंबर 20, शूट अराइजेज फ्रॉम। इसका मतलब ये है कि शूट्स जो होते हैं तो वो एम्ब्रियो के कौन से पार्ट से अराइज होते हैं? एम्ब्रियो के बेसिकली 2 हिस्से होते हैं, एक होता है प्रीम्यूल और दूसरा होता है रेडिकल। रेडिकल से रूट्स बनते हैं जबकि प्रीम्यूल से शूट्स बनते हैं, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी।